बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अक़लियतों के हवाले से। पाकिस्तान एक तो जमहूरी मुल्क है, दूसरा इस्लामी जमहूरिया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ बिल्कुल वाज़ेह हैं और अक़लियतों के हवाले से पाकिस्तान में उनका पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जब हम अक़लियतों की बात करते हैं तो लामहला भारत के साथ हमारा मुवाज़ना हो जाता है। भारत में अक़लियतों के साथ जिस तरह का मुतअस्सिबाना सलूक रवा रखा जाता है, रवैया रवा रखा जाता है, वो पूरी दुनिया के सामने है। वहाँ पे अक़लियतों को अव्वल तो मेरिट पे मुलाज़मतें नहीं मिलती, अगर कभी मिल भी जाती हैं तो मुलाज़मत करने वालों को परेशान किया जाता है। और फिर अक़लियतों के हवाले से जिस तरीके से वहाँ सलूक किया जाता है, बर्बरियत बरती जाती है, सफाकियत बरती जाती है, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं और उनको अक्सरियत के मुताबिक हकूक़ हासिल हैं। जब हम यहाँ पे मेरिट की बात करते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखा जाता अक़लियत और अक्सरियत के माबैन। अक़लियतें भी उसी तरीके से मेरिट पर आके मुलाज़मतें हासिल कर लेती हैं जिस तरह अक्सरियत को मुलाज़मतें मिल जाती हैं। हमारे सामने एक दो मिसालें हैं इस हवाले से। गुज़श्ता दिनों असिस्टेंट कमिश्नर सना रामचंद ने हलफ उठाया है, उनको नौकरी मिली है असिस्टेंट कमिश्नर की। इसका ताल्लुक़ सिंध के पसमानदा इलाके शिकारपुर से है। तो शिकारपुर में ऐसे इलाकों में ये सूरत हाल है कि वहाँ पे अमीर लोग तो उनके बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही तालीम हासिल करते हैं। ये लड़की भी सना रामचंद ये लड़की भी एक डिस्पेंसर की बेटी है। इस डिस्पेंसर की दीगर 3 बेटियां भी हैं, बेटा कोई नहीं है। इसने पूरी मेहनत करके अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। सना रामचंद ने पहले तो डॉक्टरेट की है, MBBS डॉक्टर बनी है चाणक्य मेडिकल कॉलेज लाड़काना से। तो उसके बाद इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान दिया तो असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। तो पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाना बहुत बड़ी बात है, और किसी अक़लियत का हिंदू का बन जाना तो और भी बहुत बड़ी बात है। और एक ये मिसाल बन गई है पाकिस्तान में कि एक हिंदू लड़की किस तरीके से मुकाबले के इम्तिहान में अपीयर हो के अच्छी पोजीशन हासिल करके असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। तो सिंध से ही एक और लड़की भी, मनीषा उसका नाम है, वो DSP बनी है। और इससे पहले एक और पुष्पा लड़की है, वो इंस्पेक्टर बनी थी पुलिस में। तो पाकिस्तान में ईसाइयों को, पारसियों को, हिंदुओं को, सिखों को बराबर की मुलाजमतें मिल जाती हैं। तो जिस तरीके से वो सना रामचंद को मुलाजमत मिली है, इसी तरीके से एक वार्डन भी बड़ा मशहूर हुआ था, लाहौर से इसका तल्लुक़ है, गुलाब सिंह इसका नाम है। 2006 में ये भर्ती हुआ। तो अक़लियतों के कोटे पर नहीं बल्कि इसको मुकाबले में आके, मेरिट पर आके इसको भर्ती किया गया था। तो इसने मुलाजमत अच्छे तरीके से शुरू की, लेकिन मुलाजमत करते करते इसने भी वो उसी तरह के इसके भी काम सामने आए, कमालात सामने आए, बल्कि उसको करतूत कह लें। जिस तरीके से हमारे यहाँ कुछ लोग जालसाजियाँ कर जाते हैं, गुलाब सिंह के से भी कुछ जालसाजियाँ हो गई। तो बहरहाल गुलाब सिंह किसी न किसी वजह से ये कहने में हक़ बजानब हो जाता है कि वो अक़लियत होने की वजह से उसके साथ इम्तियाज़ी सलूक हुआ है। इसको हम ज़रा लाइटर नोट में हम बात भी करेंगे और इसको साबित भी करने की कोशिश करेंगे कि गुलाब सिंह के साथ ज़्यादती हुई है। पहले तो ये देख लें उसके कमालात क्या रहे हैं। गुलाब सिंह को एक दफ़ा मुअत्तल किया गया, वार्डन था, मुअत्तल इस वजह से किया गया कि एक एम्बुलेंस से रोकी थी, वो 1 वे क्रॉस करके आ रही थी, 1 वे तोड़ के आ रही थी। एम्बुलेंस से उसमें मरीज़ था, इसने उसको रोका और उसका चालान किया और इतनी देर वहाँ पे लगा दी। मरीज़ उसमें था तो चालान ना भी करता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल इसने एक तो उसका चालान किया, टाइम ज़ाया किया। जब मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंचा तो वो एक्सपायर हो चुका था, वो मर चुका था। इस वजह से इसको मुअत्तल होना पड़ा। बहरहाल मुअत्तली के बाद इसकी बहाली भी हो गई। तो बाकी भी इसके कई मामलात थे। जिस तरीके से इसकी बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया तो तारीख़ पैदाइश के हवाले से भी इसकी 2 तारीखें थी। एक पर तो शनाख्ती कार्ड पर 1979 लिखा हुआ था, 1979, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सनदें और डिग्रियां वगैरह थी, उस पर 1981 लिखा हुआ था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसने 2 जगह पर मतरूका वक़फ़ अमलाक ननकाना साहब, वहाँ जायदाद पर कब्ज़ा भी इसने किया हुआ था। 2 इंस्पेक्टरों के ख़िलाफ़ इसने मुकदमा दर्ज किए हुए थे।
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی لنگر خانے میں، سرکاری لنگر خانہ تھا، اس پر قبضہ کر کے اس میں اس نے رہائش بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک موقع پر اس نے یہ بھی کیا کہ 116 دن یہ غیر حاضر رہا۔ تو اس کے بعد جب سارا کچھ اس کے یہ سارے کارنامے سامنے آئے، خصوصیات سامنے آئیں، تو اس کو پھر نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں جو ہم نے بات کی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی اس طرح سے اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ پاکستان میں آپ ایم پی ایز لے لیں، ایم این ایز لے لیں، سینیٹرز لے لیں، بیوروکریٹس لے لیں، جرنیل لے لیں، جج لے لیں، وکلا لے لیں، کوئی بھی کاروباری لوگ لے لیں، ڈاکٹر لے لیں، صحافی لے لیں، بڑے بڑے لوگ آپ لے لیں، تو ان کے بارے میں کیا کچھ سامنے نہیں آتا۔ ان کی جعلی ڈگریاں سامنے آتی ہیں، فیک اکاؤنٹس ان کے سامنے آتے ہیں، جائیدادوں پر قبضے ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں، زیادہ تر ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہی کام جو گلاب سنگھ نے کیا وہ ہمارے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، پکڑے بھی جاتے ہیں، چاندے کے پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر کو رہائی مل جاتی ہے یا زیادہ تر کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو اس حوالے سے ہم لائٹر نوٹ میں بات کرتے ہیں کہ گلاب سنگھ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ، سیاستدان، بیوروکریٹس، وہ ان کے یہ خطائیں، ان کے یہ جرائم یا ان کا یہ شغل جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو کچھ گلاب سنگھ نے کیا ہے وہ اتنا بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ ان کا موازنہ ان لوگوں سے کیا جائے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں، بڑے بڑے وہ جعلی ڈگریاں رکھتے ہیں یا جعلی جو بھی ان کے پاس دستاویزات ہیں، اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو پھر یہ گلاب سنگھ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، امتیازی سلوک ہوا ہے اور مجھے اقلیت ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے ایسے ہی ذرا مذاق میں بات کر دی۔ تو پاکستان میں اقلیتیں یقینی طور پر اللہ کا شکر ہے کہ بالکل محفوظ ہیں، ان کو اکثریت کے برابر ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے ہم متحد ہیں، جس طرح سے ہم اکٹھے ہیں، اسی طرح سے رہیں۔ تو باقی کبھی کبھی اقلیتوں کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کچھ لوگوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اقلیتیں ہیں، پاکستان میں جو اکثریت ہے وہ بھی سر پٹول کرتی ہے، اس میں بھی آپس میں فسادات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، خصوصی طور پر مسل کی جو معاملات ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کتنی قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے تو اقلیتیں بالکل محفوظ ہیں پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم مزید متحد ہوں اور محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔